क़यामत और आख़िरी रमज़ान, हक़ीक़त की दहलीज़ पर खड़ी निशानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कायनात की हर शै फ़ानी है और इस दुनिया का अंजाम एक रोज़ यकीनी है। क़यामत का ज़िक्र हर इल्हामी किताब में मौजूद है, लेकिन इस्लाम में इसको तफ़सील में सबसे ज़्यादा बयान किया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को क़यामत की बड़ी और छोटी निशानियों से आगाह कर दिया था। इन निशानियों में से एक अहम अलामत वो आख़िरी रमज़ान है जो क़यामत के करीब होगा। क़यामत का बर्पा होना एक ऐसी नाक़ाबिले तरदीद हक़ीक़त है जिसे अक्ल भी तस्लीम करती है और ईमान भी। ज़मीन व आसमान की तख़लीक़ जिस तरह एक ख़ालिक़ के हुक्म से हुई, इसी तरह एक रोज़ वही ख़ालिक़ इस सब को फ़ना कर देगा। और जदीद साइंसी नज़रियात भी यही कहते हैं कि एक दिन सूरज की तवानाई ख़त्म हो जाएगी, ज़मीन पर ज़लज़ले आएंगे और हर चीज़ नीस्तो नाबूद हो जाएगी। लेकिन असल हक़ीक़त ये है कि क़यामत अल्लाह ताला के हुक्म से वाक़या होगी और इसके लिए किसी मादी सबब की ज़रूरत नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में क़यामत के करीब एक ऐसा रमज़ान का ज़िक्र किया गया है जिसमें गैर मामूली वाक़यात रूनुमा होंगे। वो रमज़ान सिर्फ़ एक आम महीना नहीं होगा, बल्कि वो एक नाक़ाबिले फ़रामोश ज़माने की अलामत होगा। इस आख़िरी रमज़ान में चाँद और सूरज ग्रहण एक ही महीने में रोनुमा होंगे। साइंसी तौर पर ये मुमकिन तो है, लेकिन इस्लामी रवायात में इनका ज़िक्र किसी बड़ी तब्दीली का पेशे ख़ैमा बताया गया है। चाँद और सूरज के इन गैर मामूली ग्रहणों से दुनिया में बेचैनी और खौफ की फ़ज़ा छा जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आख़िरी रमज़ान में एक खौफनाक और ज़ोरदार आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजेगी। ये ऐसी आवाज़ होगी जो लोगों के दिल दहला देगी। कुछ लोग बेहोश हो जाएंगे, कुछ बहरे हो जाएंगे और कुछ रास्ते भटक जाएंगे। ये आवाज़ कहाँ से आएगी? ये इंसानों के लिए एक तनबीया होगी और अब दुनिया की मोहलत ख़त्म हो रही है। रमज़ान के दौरान ज़मीन कई ज़लज़लों से गुज़रेगी। ये ज़लज़ले मामूली नहीं होंगे, बल्कि पूरे पूरे शहर मलियामेट हो जाएंगे। बड़े बड़े पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे और समुद्रों में तूफ़ान बर्पा हो जाएगा। ये वो निशानियाँ होंगी जिनसे ज़मीन पर हर जानदार को एहसास होगा कि कुछ गैर मामूली हो रहा है। आख़िरी रमज़ान के दौरान दुनिया में फितनों की शिद्दत में बेपनाह इज़ाफ़ा होगा। क़त्ल व गारतगिरी आम हो जाएगी। लोग दौलत और इक़्तिदार के लिए खून बहाएंगे और हक़ बातिल की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये वो दौर होगा जब शैतानी क़ुव्वतें अपनी अरूज पर होंगी। जादू शैतानी आमाल में बेपनाह इज़ाफ़ा होगा। लोग धोखा और फ़रेब को आम करेंगे। इस रमज़ान में इंसानियत की रूहानी आज़माइश अपने अरूज पर होगी। अहादीस के मुताबिक इस आख़िरी रमज़ान के बाद इमाम महदी ज़हूर होगा। वो दुनिया में अदल व इंसाफ़ कायम करेंगे और ज़ालिमों का ख़ात्मा करेंगे। इनकी मदद से क़बल दुनिया ज़ुल्म व सितम और फितना और फ़साद की इंतहा को पहुँच चुकी होगी। इस आख़िरी रमज़ान के बाद दुनिया की गिनती के दिन बाकी रह जाएंगे। फिर वो लम्हा आएगा जब सूर फूँका जाएगा और क़यामत बर्पा हो जाएगी। पहला सूर दुनिया को हिला कर रख देगा। दूसरा सूर तमाम मुर्दा लोगों को दोबारा ज़िंदा कर देगा और फिर सबको हिसाब व किताब के लिए मैदान महशर में जमा कर दिया जाएगा। ये तमाम निशानियाँ हमें खबरदार करने के लिए हैं
क़यामत की हकीकत पर ईमान रखते हुए हमें अपना तर्ज ज़िंदगी बदलना चाहिए। नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह की याद में अपना वक्त गुजारें, फितनों से बचें, दुनिया को आखिरत की नज़र से देखें, दीन की पनाह में लें, सदका खिरात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। आखिरी रमज़ान और क़यामत की निशानियाँ हमें झंझोड़ने के लिए हैं। ये वक्त सोचने और अपने अमाल का मुहासबा करने का है। दुनिया की रंगीनी में खोकर हमें इस हकीकत को फरामोश नहीं करना चाहिए कि ये सब आर्ज़ी है और असल ज़िंदगी वो है जो मरने के बाद शुरू होगी। अल्लाह हमें इन फितनों से महफूज रखे और ईमान पर खात्मा नसीब करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।